हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन अगले वाले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड द नेम ऑफ माय चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। ये एक पेड चैनल है, अर्थात लेक्चर सीरीज़ के लिए आपको पेमेंट देना ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, अगले वाला टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल। हमारे पास जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस किया था, उनमें लिमिट लगाने के बाद उनको प्रॉपर कैसे बनाते हैं। ओके, और वो इंटीग्रल हमारे कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं, उसको डिस्कस का हम लोग इस लेक्चर के अंदर करेंगे। केस नंबर 1 ध्यान से सुनना। व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जब हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो फर्स्ट काइंड, यानी फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसकी डेफिनेशन दोबारा मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिसके अंदर या तो ए या फिर बी या दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो, यानी क्या तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो, या दोनों की दोनों लिमिट मेरे पास इनफाइनाइट हो, और मेरा फंक्शन क्या हो, वो फंक्शन बाउंडेड हो। ओके, तब ध्यान से देखना है बेटा, अगर मेरे पास अपर लिमिट इनफाइनाइट है एफ एक्स डी एक्स को मैं लिखूंगा, आप यहाँ टी की जगह पी भी रख सकते हो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट की जगह जो मैंने इन्फिनिटी, जिस वेरिएबल को इन्फिनिटी टेंड कराया है, ए टू टी एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन है कि टी ग्रेटर देन ए हो। ओके, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, अब इसकी बात करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन के थ्रू समझा भी दूंगा मैं आपको। दिस इंटीग्रेशन इज नोन एज कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रेशन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी द कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट निकल करके आती है तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट निकल करके आती है एंड डाइवर्जेंट, मैं कह भी रहा हूँ एंड डाइवर्जेंट, अगर लिमिट की वैल्यू निकल करके आती है माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ आपको बताया है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए आइदर ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो, सॉरी आइदर ए इन्फिनिटी हो या फिर बी इन्फिनिटी हो या फिर दोनों इन्फिनिटी हो और ये फंक्शन बाउंडेड हो, इसके लिए आप लेक्चर 1 और लेक्चर 1 का पार्ट 1 देखना, ये डेफिनेशन वहाँ से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ओके, लिंक विंक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं देने वाला हूँ नहीं भाई, सीधी सी बात है। ये देखो बेटा, इसकी कन्वर्जेंसी, इस इंटीग्रल को कन्वर्ज और डाइवर्ज कैसे चेक करेंगे। मेरा क्वेश्चन है 1 to infinity 1/x dx। देखो 1 to infinity 1/x dx, क्वेश्चन क्या है भाई, 1 to infinity 1/x dx। ओके, यही है ना। मैंने क्या किया, ऊपर इन्फिनिटी है तो मैंने इसको फॉर्म बनाई, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 to t 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ये जो इन्फिनिटी था इसको एक नए वेरिएबल की फॉर्म दी मैंने, टी टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 to t 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, ये हुआ मेरे पास लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास log x। ये मेरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, अपर लिमिट डाली मैंने, ये हुआ log t माइनस के हुआ log 1। आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी log टी माइनस के 0 बराबर निकल करके आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी log टी। जब टी को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो निकल करके आएगा log इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये लिमिट माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट है। मैंने इसकी लिमिट कैलकुलेट की, कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल करके आई, इनफाइनाइट आई। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट इंटीग्रेशन 1 to infinity 1/x dx इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट समझ आती है बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखते हैं सेकंड वाला, और ज़्यादा क्लियर करूँगा मैं आपका।
क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन ये है बेटा 1 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2। ओके, क्वेश्चन आपका 1 to इन्फिनिटी डी एक्स बटे एक्स की पावर 3/2। देखो आप, यही है ना, इसको चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है, कन्वर्ज आता है कि डाइवर्ज आता है या कुछ और होता है। ये आपका कन्वर्ज और डाइवर्ज लिखा हुआ है, यहाँ चेक कर लूँगा। इसको मैंने लिखा बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी ए बी कुछ भी ले सकते हो आप, 1 to टी एक्स की पावर -3/2 इंटू डी एक्स। इसको मैंने इंटीग्रेट किया, कितना निकल कर के आया बेटा, यहाँ कर रहा हूँ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एक्स की पावर -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस के 1, लिमिट है 1 to टी। कितना निकला भाई, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर -3/2 है प्लस के 1 है, तो जाहिर सी बात है -1/2 आ जाएगी, बटे -1/2 आ जाएगी नीचे भी। ओके, और 1 to कितनी है लिमिट टी, 1 to टी, ये निकल कर के आएगा बेटा, ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस के लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है -2 निकलेगा और एक्स की पावर -1/2 निकलेगा और 1 to टी। आगे चलता हूँ, -2 तो बाहर, लिमिट से बाहर ले सकते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हुआ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/√x लिख सकता हूँ, और ये हुआ 1 to टी। आगे चलता हूँ भाई, -2 तो ये हुआ, अपन लिमिट डाली 1/√t माइनस 1/√1, तो कितना निकल गया बेटा, -2 तो ये निकल गया, और यहाँ लिमिट चल रही है कितनी, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो आप 1/∞√∞ माइनस के 1, तो कितना निकल गया बेटा -2, ये कितना हुआ 1/∞ की वैल्यू 0 माइनस के 1 बराबर कितनी निकल गई 2, 2 का मतलब कितना निकल गया फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब कितना निकल गया कन्वर्जेंट। समझो आप इस चीज़ को, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ये यही कहना चाह रहा है, लिमिट डालने के बाद इंटीग्रेशन करने के बाद अगर फाइनाइट रिजल्ट निकल करके आता है तो कन्वर्जेंट है, और अगर फाइनाइट नहीं आता है तो डाइवर्जेंट है। ये क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व। अगले वाले पोर्शन पे चलते हैं। सेकंड देखता हूँ क्या कह रहा है भाई। सेकंड सिचुएशन ये है बेटा, देखो आप, मैंने आपको बोला था अभी कि क्या तो ऊपर वाली लिमिट, ये देखो आप, या तो ये देखो आप, क्या तो ए फाइनाइट हो, ए इनफाइनाइट हो, आइदर ए इनफाइनाइट हो, बी इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों इनफाइनाइट हो, लेकिन फंक्शन बाउंडेड हो। ये वाला इतना पोर्शन आपका लेक्चर नंबर 1 से क्लियर होगी बात। ओके, आगे चलते हैं, दूसरे वाला देखता हूँ। अगर बाई चांस -∞ टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक इसी तरीके से टी टेंडिंग टू -∞ टी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे इसको। ओके, अगर ये वाली लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर इस लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट होगा। देखो आप, मैं वही लिख भी रहा हूँ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल -∞ टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कहलाएगा अगर लिमिट टी टेंडिंग टू 0 टी टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच हो, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद टी की लिमिट -∞ या +∞ डालने के बाद अगर आपका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है तो आपका इंटीग्रल डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज नहीं होगा। और अगर लिमिट टी टेंडिंग टू -∞ टू टी टू बी, लोअर लिमिट टी टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइनाइट आती है तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्लियर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, -∞ टू +∞ का केस देखते हैं, कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज होता है या क्या होता है। एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं सिंपल सा, और मैं कह रहा हूँ कि इसको चेक करना है आपको, कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। -∞ टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस के x² इंटू डी एक्स। ओके, एक चीज़ और भी है बेटा, ये इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा उठाओ आप, ये तो थर्ड केस बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। -∞ वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, -∞ टू, आप इसको चेक करो, -∞ टू 0 साइन हाइपरबोलिक x डी एक्स।
मेरे को चेक करना है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। ओके, चलो भाई, मैंने इसको क्या लिखा, वही सेम कंसेप्ट, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हुआ कितना भाई, कहाँ से कहाँ तक हुआ, t टू 0 हुआ, और ये हुआ साइन हाइपरबोलिक x हुआ और dx हुआ। क्लियर है ना। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इसमें लिमिट तो चली रही है, लिमिट t टेंडिंग टू 0, t ले लो, x ले लो, p ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, और इसका इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक का हुआ, कोस हाइपरबोलिक x, लिमिट है t टू 0। ओके, मैंने इसके अंदर लिमिट डाली, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये हुआ कोस हाइपरबोलिक 0 माइनस कोस हाइपरबोलिक t। कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो। रिजल्ट कितना निकल कर के आया, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक t। क्लियर, आगे चलते हैं। हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक t की वैल्यू जो होगी वो होगी e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बटे 2, यही होगी ना। मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाई 2। t की जगह माइनस इन्फिनिटी डाल दो आप, देखता हूँ क्या आता है। पहले वाला निकला 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई की पावर प्लस के इन्फिनिटी बटे यहाँ तक 2। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। कितना निकला भाई, फाइनली निकला 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 प्लस ऊपर वाले की वैल्यू इन्फिनिटी बटे 2। आपको भी पता है फाइनली निकला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट निकल गया तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट ये तो थ्योरी बोलती है भाई, अगर वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी तो डाइवर्जेंट है ना। आप क्या कहोगे, सो दैट, आप ये कहोगे सो दैट, क्या कहोगे आप, यही लिख रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है मेरा, सो दैट माइनस इन्फिनिटी टू 0 साइन हाइपरबोलिक x इज डाइवर्जेंट। आंसर आ चुका आपका। क्लियर है ना। एक और देखते हैं, अगर थर्ड केस ये हो जाए बेटा, तीसरा केस ये होगा अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, आप इसको ब्रेक करोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी टू कोई नंबर c, फिर c टू इन्फिनिटी, वही 12th क्लास की प्रॉपर्टी, फिर इसके ऊपर वही कंसेप्ट लगाओगे। मान लिया ये लिमिट t1 है, लिमिट इसको जो अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था सेम उसी तरीके से, ये जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, लिमिट t1 टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी t1 टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इसको मैंने t2 मान लिया, t2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी c2 टी एफ एक्स डी एक्स। कंसेप्ट सेम होगा, अगर ये वैल्यू फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, वैल्यू इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट है। देखो अब मैं आगे फिर वही लिख रहा हूँ भाई, कि अगर मेरे पास जो है ये वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये लास्ट वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये वाला, अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, अगर ये टोटल की टोटल लिमिट की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, अगर दोनों की दोनों लिमिट को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आता है, फाइनाइट आता है, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। और अगर ऐसा इनफाइनाइट है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। बच्चों वाली बात है बिल्कुल। ओके, समझ आ चुकी बात। एक क्वेश्चन देखता हूँ इसके ऊपर, समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर जो है ना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तब क्लियर होगा। देखो मैं ये क्वेश्चन बताऊँगा अभी, तब आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, मेरे को जो चेक करना है वो ये चेक करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक dx बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके, इसको मैंने उसी तरीके से तोड़ा, माइनस इन्फिनिटी से 0 में तोड़ा, dx बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, चाहे आपकी मर्जी है चाहे जहाँ तोड़ लो बेटा, प्लस फिर मैंने तोड़ा 0 टू इन्फिनिटी dx बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तोड़ दिया। पहले वाले को लिखा मैंने, लिमिट x लिख लो या y लिख लो, कुछ भी लिख लो, लिमिट t1 टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हुआ t1 टू 0 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस
अगला वाला बन जाएगा लिमिट T2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to T2 dx बटे 1 + x²। पहले वाले का इंटीग्रेशन कितना निकल करके आएगा भाई? पहले वाले का होगा इंटीग्रेशन लिमिट T1 टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, आपको भी पता है tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x T1 to 0 प्लस लिमिट T2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका कितना होगा? tan इनवर्स x हो जाएगा 0 to T2। क्लियर है ना? आगे चलता हूँ भाई, यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आएगा बेटा? लिमिट T1 टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये होगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स T1 प्लस लिमिट T2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा भाई? tan इनवर्स T2 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, ये कितना हो जाएगा भाई जब इसके अंदर लिमिट डालूंगा मैं? ये तो होगा tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स माइनस π/2, माइनस से प्लस हो जाएगी भाई tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता माइनस tan इनवर्स थीटा के, प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? π/2, और प्लस tan इनवर्स ये इन्फिनिटी की वैल्यू फिर π/2 माइनस 0। π/2 कितना निकल गया? टोटल पाई निकल गया। पाई निकलने का मतलब क्या निकल गया? फाइनाइट निकल गया ना, फाइनाइट निकल गया ना, फाइनाइट निकलने का मतलब क्या है? ये वाला इंटीग्रेशन कैसा है? कन्वर्जेंट, ये बता रहा हूँ मैं आपको। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आई विल हेल्प यू भाई। बेसिक थ्योरी तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी है। अब इसके जो है कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके जो वेरियस टेस्ट हैं अलग अलग तरह के, उन टेस्ट की तरफ जाऊंगा। ठीक है ना? आज के लेक्चर में इतना है। बाय।